दोस्तों, जब भी हम चोकर शब्द की बात करते हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के एक टीम का नाम सीधे ही हमारे जहन में आता है, साउथ अफ्रीका, जो हर बार शुरू तो ताबड़तोड़ लेकिन अंत दिल तोड़ने वाली करती है। पहले फैंस की खुशियों को आसमान पर ले जाते हैं, फिर दिल तोड़ करके आंसुओं का बवंडर ले आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के लोगों को बुरा लगता है इनके चोक करने पर। लांस क्लूजनर को 99 के सेमीफाइनल में अकेले लड़ने के बावजूद हारता देख करके हमारा दिल भी टूटा था। 2003 में बाउचर के उस गुस्ताख डिफेंस ने सबका मूड खराब कर दिया था। 2015 सेमीफाइनल में इलियट के उस छक्के ने सभी को रुला दिया था। और पिछले 2 साल से बाबूमा का वो टॉर्चर देख करके मेरा भी खून खौल गया था। अच्छा, बाबूमा से याद आया, ये टीम चोकिंग के साथ साथ एक और संदर्भ में भी हमेशा से ही विवादों में रही है। अपार्टहाइड, ये शब्द आपने बचपन में सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। रेसिज्म के चलते साउथ अफ्रीकन क्रिकेट पर बैन लगते देखा होगा और फिर रिजर्वेशन की गोद में यहाँ के क्रिकेट को मरते देखा होगा। टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों को अपना देश छोड़ करके परदेश का रुख करते देखा होगा। लेकिन अब मानो सब कुछ बदल गया है। बदतर अब बेहतरीन होने लगा है। जो सिस्टम घटिया था वो अब घातक होने लगा है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग खिलाड़ियों का चयन अब रंग के आधार पर अफ्रीकी टीम में होना बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना क्रांतिकारी स्क्वाड ला करके खड़ा किया है, जिसमें इस बार कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वो क्यों, ऐसा क्या है इस बार साउथ अफ्रीका टीम में, जानते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप शॉर्ट एनालिसिस के चौथे एपिसोड में। अब बात करते हैं टीम की, तो ये कुछ इस प्रकार है। एडम मार्करम कैप्टन, ओटनील बार्टमैन, जेराल्ड कोर्चे, क्विंटन डिकॉक, बॉर्न फॉर्च्यून, रेजा हेंड्रिक्स, मार्को यंसन, हेनरिक क्लासन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नॉर्किया, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स। स्टंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस टीम का बैलेंस। बैटिंग हो या बॉलिंग, सब कुछ बिल्कुल संतुलित लग रहा है। कप्तान मार्करम जैसे स्टाइलिश बल्लेबाज हो या कयामती क्विंटन, इनसे हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन मुरीद तो उनके हैं जो इस वक्त अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दौर में है। हेनरिक हरिकेन क्लासन, भाई साहब क्या तबाही, क्या बवाल है खिलाड़ी। जरा सोचिए, आईपीएल में तो ये अकेले ही सब पे भारी पड़ते हैं। जब सब एक साथ खेलेंगे तो किस लेवल की तोड़फोड़ होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इन सबसे कुछ कमी रह भी गई तो टेरिफिक ट्रिस्टन तो है ही, जो कि देखते ही देखते कैसे विकराल रूप धारण कर लेते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। पहले शांत और अंत में उधेड़ना शुरू करते हैं। ऊपर से डेविड मिलर के रूप में एक कातिलाना फिनिशर का होना। अब ये कहने को है कि वैसे वेस्टइंडीज के ट्रैक स्लो है, लेकिन जब ये लोग चलते हैं तो क्या फास्ट क्या स्लो। क्लासन को आप कहाँ रोक लोगे? आप मिलर को रन बॉल कैसे खिला सकते हैं? और डिकॉक को आप 80 के स्ट्राइक रेट से कैसे खिला लेंगे? ये बैटिंग नहीं, वॉरियर लेन है, जो कि गेंदबाजों को बहुत तंग करेगी। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और तो और इनके पास मार्को एंसन नाम का एक ट्रम्प कार्ड भी है, जो कि बल्ले और गेंद दोनों से फायर है। हिटिंग भी शानदार करता है और बॉलिंग भी जानदार करता है। नई बॉल से कमाल करके दिखाते हैं। बॉलिंग में देखें तो तबरेज शम्सी जैसे ताबड़तोड़ स्पिनर मौजूद है, जो कि महत्वपूर्ण विकेट निकाल करके देते हैं। वहीं केशव महाराज के रूप में इनके पास एक होनहार स्पिनर है, जो कि यूएसए में एक्स फैक्टर साबित होंगे। बात करते हैं वीकनेस की। हर बार ये पाया गया है कि साउथ अफ्रीका शुरुआत बेहद ताबड़तोड़ करता है, लेकिन बड़े मौकों पर चोकिंग इन्हें हमेशा से डुबाती आई है। ये पैटर्न अब पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इन लोगों का छोटी टीमों के आगे नतमस्तक हो जाना ये बात समझ के परे है। पिछले 2 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे सहजता से 428 रन बनाने वाले नीदरलैंड के आगे 207 के स्कोर पर ढेर हो गए। अगर चोकिंग के बाद इनकी कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो है नीदरलैंड। इसके अलावा मुझे इनका सिलेक्शन बेसिस भी कुछ ऑफ कलर लगा। बैटिंग भले इनकी ताबड़तोड़ हो, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल आरसीबी। फास्ट बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड कप सर पर है और नॉर्किया का फॉर्म बेहद खराब है। जैनसन के हमने कई ऑफ डे देखे हैं, को समझ में नहीं आता कि किस दिन लय में हो किस दिन नहीं। रबाडा तो इंजर्ड है, नो डाउट ये दिग्गज है और जबरदस्त कमबैक करेंगे, लेकिन जब आपका मेन बॉलर कमबैक करता है, ऐसे में कम से कम एक साथी खिलाड़ी तो ऐसा हो जो नई बॉल से विकेट निकाल ले, जो कि लुंगी इनगेटी से अच्छा शायद ही कोई कर पाता। मगर इनको रखा है रिजर्व में। कोर्जे शानदार बॉलर है, लेकिन अभी युवा है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो सारा भार इनके कंधों पर डालना ठीक नहीं है। बार्टमान अभी अनकैप्ड है, फॉर्च्यून को भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा राइली रूसो, जो कि टी20 क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। ये बंदा टीम में होता तो बैटिंग और मजबूत होती। इनका टीम से ड्रॉप होना शायद साउथ अफ्रीका को उतना मजबूत नहीं दिखाता। बेशक ही बड़े नाम शुमार है, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर भी चाहिए। अनकैप्ड प्लेयर तो ऐसे ही दोधारी तलवार से है। बॉलिंग बेशक अच्छी है, मगर इसमें उतना दहशत वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। भाई बच्चा जो हमेशा यूनिट टेस्ट अच्छे देता हो टॉप करके, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में ठंडा पड़ जाता हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास पक्के पेपर में फर्स्ट आने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि हर बार वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंचते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन टच नहीं कर पाते हैं। ना जाने क्या बीमारी है। अब क्योंकि कोटा के नाम पर इस बार तिम्बा बबुआ नहीं है और हर कोई इस टीम में डिजर्विंग प्लेयर ही है, तो इनके पास मौका है अपने फैंस को आईसीसी ट्रॉफी का सौगात देने का, जिसके लिए सालों से तरस रहे हैं, और मौका है दुनिया जीतने का। बहुत साल हो गए इन्हें वर्ल्ड कप नसीब नहीं हुए, तो ऐसे में ये सुनहरा अवसर है। टीम जबरदस्त है, प्लेयर्स अच्छे हैं, मौका है कुछ कर दिखाने का। बात करते हैं थ्रेट की। यार जिस इंसान की जेब में हो ही सिर्फ खालीपन, उसे उसकी दौलत लौट जाने का क्या ही खतरा होगा।
जब साउथ अफ्रीका के अल्ले पल्ले कोई वर्ल्ड कप नहीं है, ना कोई मेजबानी, ना कोई ट्रॉफी डिपेंड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हासिल करने को है। बस खतरा है नीदरलैंड से, जो कि अक्सर इन्हें पटखनी दे दिया करते हैं और उनके डिसीजन जो जीते हुए मैच को ही इन्हें हरा देते हैं। सच कहूं तो उनकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से ही है, क्योंकि ये बात जंगल की आग की तरह सब में फैल चुकी है कि पहले बैटिंग करते हुए उनकी शक्तियां डबल होती हैं, लेकिन ये चेज नहीं कर पाते हैं और बड़े मैचों में तो पहले बैटिंग करते हुए भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए चौकिंग का खौफ भी खुद को ही सताया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या सालों की भूख मिटेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह ये साउथ अफ्रीकन टीम भी ट्रॉफी पर कब्जा जमा पाएगी, या फिर आदत से मजबूर ये लोग फिर से गुड़गोबर करेंगे। आपका क्या सोचना है इस टीम के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, बाकी टीमों पर वीडियोस जल्दी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।